नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाटिल। अफगानिस्तान में जब तालिबान का आतंक चरम पर था, तालिबानी आतंकी इंसानियत को रौंदते हुए लोगों का कत्ल कर रहे थे, तब पूरी दुनिया मौन थी। तालिबानी आतंक के आगे अमेरिका ने भी हथियार डाल दिए थे। इन आतंकियों ने तब वहां कत्लेआम कर सरकार बनाई, तब भी पूरी दुनिया ने चुप्पी साधे रखी। लेकिन तब भारत ने खुलकर इसका विरोध किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया था। आग भारत के पड़ोस में लगी थी, इसलिए तब भले ही सब मौन थे, लेकिन इस हकीकत को समझ तो रहे थे कि ये आग की लपटें एक दिन उनके घरों को भी जलाकर राख कर सकती। देर से ही सही, ये बात अब दुनिया को समझ आ गई है कि आतंक की राह पर चलकर बनी ये हुकूमत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जब आखिरकार पीएम मोदी की बात पर मुहर लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान के खिलाफ दुनिया के सभी देशों ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तालिबान पर अफगान महिलाओं तथा लड़कियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को यह प्रस्ताव पारित किया। उसने तालिबान पर एक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने में नाकाम रहने और देश को गंभीर आर्थिक, मानवीय और सामाजिक स्थिति में डालने का आरोप लगाया है। भारत ने तालिबान के खिलाफ और प्रस्ताव के पक्ष में खुलकर वोट किया, लेकिन आतंक को पालने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान और आतंकियों का सरपरस्त चीन ने इस मतदान से दूरी बनाए रखी। वहीं युद्ध की विभीषिका से जुड़ रहे रूस और उत्तर कोरिया समेत दुनिया के 67 देशों ने भी इस मतदान से दूरी बनाई और एक तरीके से अफगानिस्तान के साथ वे खड़े दिखे। लेकिन इन देशों के अघोषित समर्थन के बावजूद भारी बहुमत से दुनिया के बाकी देशों ने तालिबान के खिलाफ यह प्रस्ताव पारित किया। आपको बता दें कि तालिबानियों का अफगानिस्तान में शासन आते ही भारत ने अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हक्कानी नेटवर्क जैसे खूंखार आतंकी समूहों से इनके गठजोड़ की आशंका जाहिर की थी। इसकी वजह से ही पूरी दुनिया में आतंकवाद बढ़ने को लेकर आशंका जताई थी। अब यूएन में तालिबान के खिलाफ पारित हुए प्रस्ताव में कहीं ना कहीं भारत की ओर से तब कही गई बातों को सच माना गया है। ये एक तरीके से भारत की और भारत की कूटनीति की बड़ी जीत है। इस प्रस्ताव में तालिबान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से अफगानिस्तान में लगातार हिंसा के साथ ही अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूहों के साथ ही विदेशी आतंकवादी लड़ाकों का भी जिक्र किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में जर्मनी की राजदूत ने उम्मीद जताई थी कि 193 सदस्यों वाली महासभा आम समिति से जर्मनी की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव को पारित कर देगी और आखिरकार हुआ भी हुई। इस प्रस्ताव को 116 सदस्य देशों ने मंजूरी दी। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।